की जो प्रेस वार्ता है। साथियों, जिले में बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है। पिछले 5-7 वर्षों से फाइनेंस कंपनियों ने इस इलाके के अंदर किसानों के, नहीं केवल किसानों के, व्यापारियों के भी, मजदूरों के भी, समाज के हर तबके के अंदर उन्होंने जाकर के लोन किया। और लोन जब किया तो 90 पैसे की किस्त का बोल करके पूरे इलाके में, ये कम से कम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अकेले जिले के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनियों का यह निवेश है। जिस प्रकार से हमारी कोई मतलब आरटीआई के द्वारा दूसरे किसी संसाधनों से सूचना मिली है उसमें। तो अब जो 6-7 साल के बाद जो फाइनेंस कंपनियों का जो असली चेहरा है वो किसान और मजदूर के बीच सामने आया है। जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुर्कियां हुई है और सबसे ज्यादा कुर्की करने का प्रयास अगर एक नंबर का अमिटमेंट देना तो वो हनुमानगढ़ कलेक्टर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घरों को, लोगों को बेघर करने वाले कलेक्टर हनुमानगढ़ है और सबसे ज्यादा कुर्कियां हनुमानगढ़ जिले में हुई। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जो फाइनेंस कंपनी 90 पैसे का ब्याज कह करके 4 रुपए सैकड़े का ब्याज ले रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है जिनमें मतलब किसान ने 4 लाख रुपए का लोन लिया, 8 लाख भर दिया, उसके बावजूद भी उसके घर को कुड़क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते, उससे पहले उसको कोई दूसरी रेन बसेरा की कहीं न कहीं आपको रहने की व्यवस्था, उसको पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने या सरफेसी कानून है उसमें किसी भी सरकारी बैंक का पैसा निकलवाने का प्रयास नहीं किया। ओनली प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां, जो कि कोई बैंक नहीं है, कंपनी है, सीधी मतलब फाइनेंस की एक दुकान है, लूटने का मतलब डायरेक्टली कार्यक्रम है। उसके अंदर उन्होंने पीलीभंगा के अंदर जो है वो एक जो किसान था उसका 8 लाख का लोन लिया हुआ था, 9,10,000 के आसपास उसने भर दिया, उसके घर को कुड़क करके 5 रात वो आदमी सर्दी के अंदर बाहर, घर के बाहर एक तंबू लगा करके बैठा रहा। और जिले के कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को, कोई प्रशासन को इस बात की शर्म नहीं आई। 5 दिन के बाद हम गए, उसका ताड़ा तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रेस के सामने स्वीकार करता हूं कि हमने ताड़े तोड़े और किसान को वापस बैठा करके आए। दूसरा उसी का प्रकरण वही पीलीभंगा के अंदर खिराजवाड़ा गांव के अंदर, जब किसान ने पैसे आधे से ज्यादा मतलब उसने भर रखे थे, थोड़े बहुत बकाया थे, उसके घर को कुड़क कर दिया, कुड़क करके उसको घर से बेघर कर रखा था। तीसरा इसी प्रकार का प्रकरण आया पीलीभंगा शहर के अंदर। कल एक मामला आया संगरिया के अंदर, 8 लाख का लोन लिया हुआ था, उसने 10.5 लाख रुपए भर रखे थे, उसके बावजूद भी उसको बेघर करके, एक मिस्त्री था जो मजदूरी का काम करता था, उसको बेघर करके उसका घर जो है कुड़ कर रखा है। इसके अलावा एक और प्रकरण सामने आया जो बहुत ही सनसनीखेज मामला है सलेमगढ़ मसाणी का। सलेमगढ़ मसाणी के अंदर लोन, जिस आदमी का घर कुड़ किया है उसने लोन नहीं लिया, किसी फ्रॉड वाले आदमी ने उसके साथ मिलकर के जो इंग्लिश के फर्जी कागजों पर साइन करवा करके नॉमिनी को दूसरा बन के उसने अपने खाते में पैसे डाल लिए, उसने एफआईआर करवाई पुलिस में, और जिस आदमी ने फ्रॉड किया वो जेल चला गया। और उसके बाद भी माननीय कलेक्टर साहब ने उसके घर को कुड़क कर दिया। और न केवल कुड़क किया, 6 महीने से उस आदमी का घर कुड़क रहा, 6 महीने तक वो आदमी किराए के मकानों पर इधर 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 उधर घूमता रहा। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से सरफेसी एक्ट का जो दुरुपयोग हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने किया है, इस प्रकार से शायद राजस्थान में किसी भी जिले में इस प्रकार से सरफेसी कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ है। सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का सवाल नहीं, सरकारी बैंक में जहां राजस्थान की सरकार जब नई सरकार में आई तो चिक चिक करके कह रही थी कि हमारी सरकार आने के बाद हम कोई भी किसान की जो जमीन है उसको हम नीलाम नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ में जब केंद्रीय सहकारी बैंक ने लोक काश्तकारों की जब कुर्की निकाली, जब तमाम किसान साथियों ने उसका विरोध किया, किसान संगठनों ने विरोध किया, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब टैग किया, तो यहाँ के नेता, भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष और जो अपने आप में ये मानते हैं भी मैं ही सरकार हूँ, राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जयपुर के अंदर कि हमने राजस्थान में एक विकासकार की जमीन को जो है वो नीलामी का नोटिस नहीं लगाया है, न हमने नीलाम किया है, और उन्होंने उसके बाद जो है उसको रद्द कर दिया था उस समय तो। लेकिन उस समय रद्द करने के बाद वापस उसी सहकारी जो बैंक है हनुमानगढ़ की, उसी बैंक ने फिर दोबारा किसानों की जो नीलामियां निकाली है। और नौर के अंदर मिलावाड़ी बास में एक काश्तकार उसको इतना डराया कि तेरे को किसी भी संगठन के पास नहीं जाना है, तेरा तेरी जो जमीन है उसको हम बेच देंगे नीलाम करके। उसके 8 महीने से उसके खेत के अंदर बोर्ड लगा करके रहा। अब हम गए तो देखे उसके खेत के अंदर बड़े बड़े मतलब क्या वो चिड़िए उगे हुए थे, खेत बंजर पड़ा था, आसपास की पूरी बुआई थी, उसके अंदर बीच में एक बोर्ड लगा हुआ था, भूमि विकास बैंक की है ये जमीन जो कुर्क है। उस खेत को हम बाकायदा वापस उसको जो है गांव के हजारों किसान गए, उन्होंने उसको बोर्ड को वहां से हटाया और खेत को वापस से जो है वो बुआई करके आए।
ये पूरे जिले में, हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बीमा कंपनी, इनको फाइनेंस कंपनियों को इतनी छूट किसने दे रखी है, इतनी दादागिरी कैसे कर रखे हैं। आज से 3-4 दिन पूर्व मैं खुला कह रहा हूं कि पत्रिका अखबार ने जो है वो किसान की आवाज को समझ के अखबार में छापा। उस पत्रिका के वहां के पत्रकार है माननीय जितेंद्र ओझा जी साहब, उनकी पोस्ट के नीचे वाहियात बकवास कर रहे हैं कंपनी के लोग, और ये इस प्रकार से उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप कंपनी के खिलाफ छापोगे तो आपके अखबार का ये कर दें। इससे बुरी हालात और इतनी दादागिरी मतलब फाइनेंस कंपनियों के लोगों में कैसे आ सकती है, कहाँ से आ रही है ये दादागिरी, कौन दे रहा है। या तो फाइनेंस कंपनियों में कोई सरकार का कोई बड़ा मंत्री या कोई केंद्र की सरकार का कोई बड़ा मंत्री इनका पार्टनर है, इसी कारण इस प्रकार की जो है वो लगातार वाहियात दादागिरी कर रहे हैं। अभी एक वित्तीय संस्थान नाम से कोई फर्जी आईडी बना करके लगातार उसके ऊपर बेहुद्दे कमेंट जो है वो किसान संगठनों के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हमने लोगों को कभी नहीं कहा कि आप किस्त नहीं भरे, हम कोई लोगों को बिगाड़ नहीं रहे, लेकिन हम कह रहे 90 पैसे का जो जायज ब्याज जो आरबीआई की गाइडलाइन है उससे ब्याज भरे, हमने किसी को मना नहीं किया, लेकिन गाइडलाइन से कहीं भी ब्याज नहीं लिया है इन्होंने। सब जगह आप कोई फाइल, सिंगल फाइल को मंगवा करके आप देखें, कोई भी केस देखोगे उसमें 4 रुपए सैकड़े के आसपास ब्याज लिया हुआ है। और 4 रुपए सैकड़े नहीं, 4 रुपए सैकड़े देने के बावजूद भी पूरी किस्तें भरता रहेगा तो भी फाइनेंस कंपनियों की सीधी उनकी जो आंखें होती है वो मकान पर होती है। वो चाहते ही नहीं लोन भरे, वो ये चाहते हैं कि एक किस्त इनकी ड्यू हो, फिर हम उस पर प्रतिदिन की 2300 रुपये पेनल्टी लगाएं, और फिर ये प्रयास करते हैं कि अगर मकान की वैल्यू 50 लाख की है तो फिर उस पैसे को बढ़ा बढ़ा करके 50 लाख रुपए करेंगे, और फिर उसको माननीय कलेक्टर साहब के साथ करके सेटिंग है और उसको कुड़क कर देते हैं। मैं तो खुला कह रहा हूं माननीय कलेक्टर महोदय, ये जनता को बताएं कि इस मामले में या तो वो खुल्लम खुला फाइनेंस कंपनियों के पार्टनर है, या फिर आप फाइनेंस कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, या फाइनेंस कंपनियों ने आपको कुछ दे रखा है। इतना आप उतावलापन कलेक्टर में क्यों आया हुआ है फाइनेंस कंपनियों के लिए। कोई भी सरकारी बैंक के लिए सरकार का काम होता है एडमिनिस्ट्रेट का कि सरकारी कोई लोन है उसको निकलवाने के लिए वो प्रयास करे, जचता है। प्राइवेट कंपनियों के लिए इतना उतावलापन होना, मुझे लगता है कि आप या तो आपको फाइनेंस कंपनी के साथ आपका कोई अटैचमेंट है या पार्टनर हो, या कोई आपकी फाइनेंस कंपनी के साथ कोई बड़ी डीलिंग है। इस प्रकार से इतना उतावलापन सरफेसी कानून में क्यों आया। पीछे जो कलेक्टर थे यहाँ पर मैडम, उनके टाइम सिंगल सरफेसी की कानूनी सरफेसी में सिंगल कार्रवाई नहीं हुई जिले में। उससे पूर्व कलेक्टर थे नथमल डिडेल के टाइम भी कार्रवाई नहीं। नथमल डिडेल से पहले जो रुक्मणी थी, रुक्मणी के टाइम में भी, रुक्मणी जी के टाइम में सिंगल कार्रवाई एक ललाना में प्रयास किया इन्होंने करने का। उस समय हम मौके पर गए, लोगों ने विरोध किया, हमने कहा भी लाओ आप लास्ट नोटिस दिखाओ और आप किसी आदमी को बेघर करने से पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था करो। तो बाकायदा कलेक्टर ने उसको स्वीकार किया कि हमसे चूक हुई है, हमें फाइनेंस कंपनी ने गुमराह किया था। ये कहा था कि ये जो लोन है ये बिजनेस लोन है और आवास का नहीं है, यहाँ लोग रहते नहीं, मुझे ये पता होता कि लोग यहाँ बस रहे हैं, रह रहे हैं, तो मैं किसी को बेघर नहीं करती। उसके बाद रुक्मणी मैडम ने जिले में एक भी नहीं की। इन्होंने जब किसान संगठनों का कार्यक्रम चल रहा है, FIR दर्ज करवा रहे हैं, आपको लगता है कि पुलिस ने डायरेक्ट FIR कर ली। ये जो किसान संगठनों पर जो FIR हुई 329 की कब्जे में घुसने की, किसका कब्जा, कहीं का कब्जा, कब्जा किसान का है, किसान के नाम से पट्टा है, आप किस आधार पर किसी के खिलाफ FIR कर सकते हो। और मतलब इतनी जल्दी कैसे हो गई फाइनेंस कंपनियों के लिए मुकदमा दर्ज करने की। उनको बोलते कि आप जाओ कोर्ट में लड़िए, लेकिन जिस उतावलेपन से पुलिस ने FIR दर्ज की है, और सिर्फ FIR नहीं, सरफेसी कानून के बगैर ही पुलिस तो इनके साथ रवाना होने लगी। आज से 5 रोज पहले यहाँ उस गांव के अंदर जो अपना हरिपुरा में बगैर सरफेसी कानून के भी पुलिस के जवान चले गए। बाकायदा सरफेसी कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस के जवान बाकायदा फीस भरने के बाद आपको फाइनेंस कंपनी के साथ जाना है। अभी हमारे किसान संगठनों ने RTA लगा करके भी कलेक्टर SP से मांगा है, कलेक्टर से ये मांगा है कि आपने कितने लोगों को बेघर किया है, और SP से ये मांगा है कि आपने कितनी फीस लेकर के कितनी राजस्थान पुलिस जो है वो आपने निजी कंपनियों को दी है, और जितनी बार गई है क्या आपने उनके लिए पैसा लिया है। लेकिन उसमें भी बाकायदा सर्वेसी कानून में लिखा हुआ है कि आप फाइनेंस कंपनियों के साथ जाकर के खड़े होंगे, उनकी सुरक्षा देंगे। ये आपका काम नहीं कि आप उनके गुजर उठा करके घर से बाहर फेंकें, उनके कपड़े उठा करके आप घर से बाहर फेंकें, उनके घरों से जो बूकिए पकड़ करके आप जिस प्रकार से लोगों को जो घरों से जो है वो आप बाहर निकाल रहे हो। ये बाकायदा वीडियो जो है वो वीडियो लोगों के सामने है। तो इस प्रकार की कार्रवाई लगातार यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है। इसके खिलाफ हमने पिछले दिनों पीलीभंगा थाने का घेराव भी किया था, और 3 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा
और तमाम किसान संगठन कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और यहाँ हम प्रार्थी मार करके बैठेंगे, कलेक्टर साहब से पूछेंगे कि आप कितने लोगों को जिले में बेघर करना चाहते हो और क्यों कर रहे हो लोगों को बेघर, क्या आपको फायदा मिल रहा है लोगों को बेघर करने में। दूसरी तरफ की प्राइवेट कंपनियों के लिए पुलिस बनी हुई है कि आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है। किसने हक दे दिया, किसने हक दे दिया कि वो किसी के घर में जाकर के वाहियात बकवास करे, बदतमीजी करे, घरों के अंदर जाकर के। फाइनेंस कंपनी को नियम ही नहीं है कि आप किसी के घर में घुसो, वो तो अंदर वाले चूल्हे तक जाकर के बैठ रहे हैं, अंदर जो है चारपाई लेकर के वो सो रहे हैं कि जब आपके पास पैसा होगा तब हम आपके घरों से जाएंगे। ओनली कुर्की की कार्रवाई हनुमानगढ़ जिले में भी है। फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी या अपने पास के जिले चूरू में भी लगातार जारी है, बीकानेर में भी जारी है, गंगानगर। कुर्की की कार्रवाई सबसे ज्यादा राजस्थान में 1 नंबर पर हनुमानगढ़ है, 1 नंबर पर हनुमानगढ़ है। बाकी जगह कुर्की की कार्रवाई ही नहीं हुई। और अगर कहीं भी हुई है कुर्की की कार्रवाई तो जैसे कोई मतलब कोई बिजनेस लोन है, जिनका कोई धंधा चल रहा है, काम चल रहा है, वहां जरूर हुई है। लेकिन आवास लोन जहाँ आदमी रहता है, किसान के ऊपर कोई सिंगल कार्रवाई राजस्थान की बाकी जगह नहीं हुई। ये इसी जिले हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही लगातार जो कार्रवाई हो नहीं, वो तो जो है वो जो कुर्की की जो कार्रवाई जो करते हैं रोड़ा एक्ट में जरूर हमें लगता है कि भाई इनको 5% का चक्कर रहता है, लेकिन सरफेसी कानून में तो कोई इस प्रकार का नियम नहीं, फिर भी इतनी उतावलापन क्यों। ऑन रिकॉर्ड कोई नियम नहीं, 1 रुपये ले लीजिए तो ऑफ रिकॉर्ड चल रहा है सब कार्यक्रम जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के लिए। और ये कोई बैंक वैंक है ही नहीं, आयु कोई बैंक नहीं है, सब रूरल के नाम से। ऑन रिकॉर्ड मतलब जो आयु बैंक है पत्रकार जी, उसने बाकायदा अपने जब इनको बैंक की अनुमति मिली तो लिख के दिया था कि हमें 22% रूरल में अपनी बैंक को खोलेंगे। ये कह करके आरबीआई से इन्होंने परमिशन ले लिया। रूरल में 1% ही नहीं है, तो रूरल में जब आपने खोला नहीं तो इनकी बैंक की तो मान्यता ही नहीं, तभी फर्जीवाड़ा है। इसी प्रकार से आवास जो है बैंक है ही नहीं, एक फाइनेंस मतलब एक प्रकार से गुंडों की गैंग टाइप से मामला है पूरा पूरा। लोगों के घरों में घुस रहे हैं, धमका रहे। अब आदमी क्या है कि देश में खेती की व्यवस्था खराब है, मजदूरी के हालात खराब है, रोजगार नहीं है, जब आदमी को जरूरत होता है तो तुम्हें लोन लेना। और इनका सबका पूरा परफॉर्मेंस सिंगल हिंदी में नहीं है, पूरा का पूरा इंग्लिश में इतनी बड़ी किताब होती है। और मेरे पास एक केस है यहाँ का असरजाना का, 12% की बात की, और जब उनके घर जो अमोटमेंट जो पूरा लेटर बनाते हैं वो वापस जब घर भेजा तो वो जो 12 लिखा हुआ था उसका 8 बना दिया 12। ठीक है, 8 से भी मानते नहीं, 18% से भी। 18 के बाद एक किस्त ये मतलब ये इनके रहते एक किस्त भी हो जाए, फिर पलंटियों पर पलंटियां पलट, डेली 2300 रुपये पलंटी। घर आए गाड़ी लेकर के 1000 रुपये तेल का लिख दिया, आदमी जांच करने के लिए आया। इस प्रकार से तो कोई आपको किसने बुलाया भाई। दूसरी बात, जब आप लोन देती है कंपनियां तो आपको ये किसी आदमी को लोन दे रहे हो तो ये तो देखना चाहिए कि इसका मकान जरूर, लेकिन जब हम वापस किस्तें लेंगे तो इसके पास कौन से संसाधन है, क्या नौकरी है जिससे ये प्रति महीने आपको 20,000 रुपये या 30,000 रुपये देगा। आप देख करके लोन देते हो, तब ये कोई नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि इनका किस्तें लेने की लक्ष्य ही नहीं है, इनका अगले का मकान छीनने का लक्ष्य है। ये जयपुर में इन्होंने जरूर फाइनेंस कंपनी ने शुरू में कई, क्योंकि जयपुर बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी के टाइप में होने के कारण वहाँ जो है आपस में एक दूसरे के कारण लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जयपुर में आयु फाइनेंस ने कई मकानों के ऊपर इस प्रकार से बेशकीमती जो जगह थी उनके ऊपर इन्होंने कब्जा जमाया। कब्जा जमाने के बाद एक मोटरसाइकिल लोन का काम किया था आयु फाइनेंस के मालिक ने, तो एक छोटी सी दुकान के अंदर, और आज ये 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका टर्नओवर है। कहाँ से आ गया इतना पैसा इतने थोड़े से टाइम में। लोगों से 1 रुपया देकर के 100 रुपये लोगों से लूटे, 10,000 देकर के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लिए, किसी से 2 लाख दे दिया तो उससे 18-18 लाख रुपए। मेरा वो एप्पल वाला फोन लेना था मेरे भाई, उसके अंदर हमने पूरा 5-10 ऐसे मामले हैं, उनका हमने कोटिंग की, अलग अलग लिखा है कि इस प्रकार से डबल पैसे देने के बाद भी ये जो है वो उनको लूट रहे हैं। 5 ऐसे केसेज है जो मैं लिख करके लेके आया हूँ, और उनकी बाकायदा हमने फोटोकॉपी करके भी मंगाया। ये एक दो सलेमगढ़ मसानी वाला मामला था, वो मैंने आपको बता दिया। उसके नाम से लोन भी नहीं था, उसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसके घर को कुड़क कर दिया। एफआईआर होने के बावजूद भी, एफआईआर थी, जिस आदमी ने लोन करवाया फर्जीवाड़ा किया वो जेल चला गया, फिर भी उसके घर को कुड़क कर दिया। दूसरा पंडितावाड़ी वाला जो मामला, जो अमजद राम यादव, उसने 11 लाख का लोन लिया, 8 लाख उसने किस्तों के द्वारा भर दिए। ठीक है, और 20 लाख रुपए और मांग रहे, 3 लाख 20 लाख रुपए और मांग रहे और ताड़े लगा दिए। उसके बाद अब हमने उसके पीलीबंगा के जो ओम प्रकाश मेघवाल का मामला था, उसमें 4.5 लाख रुपए का लोन था,
उसने 6,50,000 भर दिए, 26 लाख और निकाल रखे। तो कहाँ से भरेगा किसान? और ये एक हरकुल यादव का और मामला था पेड़ीबंगा का, लोन लिया 8 लाख, भर दिया 8 लाख, और 8 लाख और मांग रहे। और हाँ, हिंदी में करवा, बिल्कुल ये हमने मांग रखी है अब की बार, ये हमने अब की बार शामिल किया है इस मांग को। सिर्फ इनके नहीं, प्राइवेट जो सरकारी बैंक है, पीएनबी वगैरह जो बैंक है, जो एसबीआई बैंक है, उनमें भी हिंदी में होना चाहिए डॉक्यूमेंट। जब जब आप बार बार हिंदुस्तान के लाल किले से आप बोल करके कहते हो कि देश की मातृभाषा हिंदी है, तो आपको ये जो बैंकों के अंदर आपको कहाँ जरूरत पड़ गई कि आप अंग्रेजी में जो एक इतनी बड़ी किताब पर आप जगह जगह लिखवाते हो, और हिंदी में अगर ये बना हुआ हो तो 60% किसान बैंक में आया वो वापस चला जाएगा। वो आदमी मजदूरी कर लेगा, दिहाड़ी कर लेगा, लेकिन वो लोन नहीं लेगा। जब वो अपनी जमीन का ये देखेगा कि मैं आज से आपकी जमीन जो है बैंक की गिरवी है, और जब आप बैंक चाहेगी उस दिन आपसे कब्जा ले लेगी, इस प्रकार की शर्तें इन्होंने लगा रखी है, तो कोई लेगा नहीं। और इसी प्रकार से फाइनेंस कंपनियों ने, ये तो डायरेक्टली लूट का जो है वो कार्यक्रम है। अभी एक कोई प्रकरण आया हुआ था अनूपगढ़ का, उसको बता रहा हूँ। इसी फाइनेंस कंपनियों के तरीके से लोगों ने नकल करनी शुरू किया। वहाँ एक कोई बजरंग दल का लीडर है सुनील गोदारा नाम से, उसने 1,000 लोगों को साथ फर्जीवाड़ा करके 1-1 लाख दे करके उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं गरीब आदमियों के साथ। 1,000 लोगों को उजाड़ा, 1,000 लोगों, 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया। वो सेम ही फाइनेंस कंपनी, सेम मामला, 10 रुपए सैकड़े की ब्याज की लिखा पट्टी लेकर के आया हुआ था एक आदमी, जो गांव में सीधो खेती कर 10 रुपए सैकड़े की लिखा पट्टी। कहीं भी कोई मतलब कानून नाम की चीज बची नहीं जिले में, कोई व्यवस्था ही नहीं है। 10 रुपए सैकड़े आप कैसे ले सकते हो किसी से ब्याज? कैसे कोई मतलब कर सकता है दादागिरी? किसी बात है वो 10 रुपए सैकड़े ब्याज लेगा। और फिर इनका उत्तर ये दे रहे कि जरूर क्या थी, लोन लिए